विक्रम और बेताल की कथा भारतीय साहित्य की एक प्रसिद्ध और पुरानी कथा है। इस कहानी का आधार एक राजा विक्रमादित्य और एक चतुर बेताल के बीच की वार्ता और घटनाएं हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही एक महान और बुद्धिमान शासक की छवि मन में आती है। विक्रमादित्य ने अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन किया था। वे एक बहादुर और साहसी राजा थे, जिन्हें अपने राज्य के प्रति अत्यधिक प्रेम था। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से सुना कि एक तपस्वी बाबा ने एक बेताल को पकड़ लिया है। बेताल एक आत्मा है जो एक शव पर बैठता है और रात में अपने रहस्यमय रूप में घूमता है। इस बेताल के पास अनेकों रहस्यमय कहानियां हैं और वह अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को सच्चाई और ज्ञान का उपदेश देता है। विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि वह उस बेताल को पकड़ने का प्रयास करेंगे और इस तरह से अपने राज्य को उसके दुष्ट प्रभाव से मुक्त करेंगे। विक्रमादित्य अपने मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बेताल को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा शव एक पेड़ पर लटक रहा है और बेताल उस शव के पास बैठा है। विक्रम ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए बेताल से कहा, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। यदि तुम मेरी बात सुनोगे और मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। राजा विक्रम ने स्वीकार किया और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बेताल ने कहा, एक बार एक राजा था जो अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह अपने राज्य की ओर यात्रा कर रहा था और रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे एक अनमोल रत्न देने की पेशकश की, लेकिन राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया। साधु ने उसे चेतावनी दी कि उसकी पत्नी का प्रेम एक दिन उसके लिए संकट का कारण बनेगा। बेताल की कहानी सुनने के बाद विक्रम ने यह सोचा कि राजा ने साधु की सलाह क्यों नहीं मानी। बेताल ने कहा, क्या तुम जानते हो कि राजा ने अपनी पत्नी का विश्वास खो दिया? उसके मन में शंका थी। विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को अपने प्रेम का सम्मान करना चाहिए था, विश्वास का महत्व समझना चाहिए था। बेताल ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन तुमने यह नहीं कहा कि राजा को अपनी पत्नी के प्रति विश्वास करना चाहिए था, भले ही वह साधु की सलाह को न मानता। और इतना कहकर बेताल अपने स्थान पर वापस लौट गया। इस प्रकार विक्रम ने अपने दूसरे प्रयास में भी बेताल को पकड़ने का प्रयास किया और बेताल ने फिर से एक नई कहानी सुनाई। बेताल ने कहा, एक समय की बात है, एक साहसी युवक ने अपने गांव को एक दुष्ट राजा से मुक्त करने का निर्णय लिया। युवक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और दुष्ट राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। विक्रम ने बेताल की कहानी को ध्यान से सुना और सोचा कि उस युवक की साहसिकता और मित्रता कितनी महत्वपूर्ण थी। बेताल ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि युवक को सफलता क्यों मिली? विक्रम ने कहा, युवक को अपनी योजना के लिए अपने दोस्तों का सहयोग मिला। यह मित्रता की ताकत थी। बेताल ने कहा, सही कहा, लेकिन तुमने यह नहीं कहा कि युवक की दृढ़ता और साहस ने उसे जीत दिलाई और वह फिर से गायब हो गया। इस तरह विक्रम हर बार बेताल को पकड़ने का प्रयास करता रहा और हर बार बेताल उसे एक नई कहानी सुनाता था। बेताल की कहानियां न केवल रोचक होती थीं, बल्कि उन्होंने राजा विक्रम को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने पर मजबूर किया। एक दिन बेताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक भाई और बहन का प्रेम था। भाई ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। विक्रम ने सोचा कि भाई का बलिदान कितना महान था। बेताल ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि भाई ने अपनी बहन के लिए क्यों बलिदान दिया? विक्रम ने उत्तर दिया, भाई ने अपने परिवार और प्रेम के लिए बलिदान दिया। बेताल ने कहा, सही, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा प्रेम कभी कभी बलिदान मांगता है। और वह फिर से अपने स्थान पर लौट गया। इस प्रकार बेताल ने विक्रम को अनेक कहानियां सुनाई, जिनमें सच्चाई, प्रेम, बलिदान और साहस का संदेश था। हर बार विक्रम ने बेताल की चुनौतियों का सामना किया और उससे सीखा। विक्रम ने महसूस किया कि ज्ञान और समझ का असली स्रोत अनुभव में छिपा है। एक बार बेताल ने विक्रम से कहा, राजा, तुमने मेरी कहानियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम कहानी सुनाऊंगा। बेताल ने कहा, एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान आदमी से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उस आदमी ने कहा, राजा, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें अपने मन के भय को पार करना होगा। राजा ने सोचा और अपने जीवन में कुछ बदलाव किए।
उसने अपने राज्य को न्याय और समृद्धि से भर दिया। विक्रम ने कहा, यह सच्चाई है, हमें अपने भय का सामना करना चाहिए। बेताल ने कहा, सही, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि सच्ची ताकत अपने भीतर होती है। और इस बार विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया। बेताल अब उसके साथ था और विक्रम ने बेताल से कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मेरे साथ चलो। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, तुमने अपने ज्ञान और समझ से मुझे पकड़ लिया है, लेकिन एक बात समझ लो, मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए केवल एक उपहार है। यदि तुम इसे अपने राज्य में फैलाओगे तो तुम्हारा राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। विक्रम ने बेताल की बात मानी और उसे अपने राज्य में लाने का निश्चय किया। उन्होंने बेताल के ज्ञान को अपने राज्य के लोगों में फैलाने के लिए कई कार्य किए। विक्रम ने अपने राज्य के लोगों को बेताल की कहानियां सुनाई और उन्होंने सच्चाई, प्रेम और बलिदान के महत्व को समझा। राज्य में सब लोग बेताल की कहानियों से प्रभावित हुए और विक्रमादित्य को एक महान और बुद्धिमान राजा के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानी केवल एक रोमांचक और रोचक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का महत्व क्या है और यह भी कि सच्चा प्रेम और बलिदान जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस कथा का अंत यही है कि विक्रम ने बेताल के ज्ञान को अपने राज्य में फैलाकर एक नई शुरुआत की। राजा विक्रमादित्य का नाम अब केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान नेता और ज्ञान के प्रसारक के रूप में लिया जाने लगा। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन में ज्ञान, प्रेम और बलिदान का कितना बड़ा महत्व है। विक्रमादित्य की साहसिकता और बेताल की चतुराई ने इस कथा को एक अद्वितीय रूप दिया। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और आज भी यह हमारे लिए एक प्रेरणादायक कथा है। इस कहानी का संदेश है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझना चाहिए। विक्रम और बेताल की कथा एक समय से परे है और यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है। इस कथा में राजा विक्रमादित्य की यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, साहस और प्रेम के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं तो अंततः विजय हमारी ही होती है। कहानी की गहराई और उसका ज्ञान आज भी हमारे साथ है और हमें अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। विक्रम और बेताल की यह अद्भुत कथा हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी और हमें अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ने की ताकत देगी।